Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. सो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के रिवाइज्ड सेशन को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को, मीनिंग एंड डेफिनेशंस को, पर्सपेक्टिव्स को एंड साथ ही लेवल ऑफ एनालिसिस को। सो आप बने रहिए इस रिवाइज्ड सेशन के साथ। अगर आपको ये रिवाइज्ड सेशन अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो आइए स्टार्ट करते हैं IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के रिवाइज्ड सेशन को एंड समझते हैं इसके मीनिंग को, इसके डेफिनेशंस को, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एंड लेवल ऑफ एनालिसिस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी ऑब्वियस एंड सिंपली डेफिनेशंस के बारे में बात करें IR की, तो देखिए हर एक जो स्टूडेंट्स है, हर एक जो बच्चा है, अगर वो 5th 6th या 7th 8th किसी भी क्लास में पढ़ता है, तो उसके ऑब्वियस डेफिनेशन या फिर सिंपल जो मीनिंग है IR का वो पता ही होता है। जैसे कि जो स्टेट्स होते हैं, जो राज्य होते हैं एंड जो उनके अदर जो राज्य हैं, जो अन्य राज्य हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शंस होते हैं, जो संबंध होते हैं, वो ही IR होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टेट्स हैं एंड उनके साथ जो इंटरेक्शंस हैं अदर स्टेट्स के, ये जो है इंटरेक्शंस जो हैं, ये जो रिलेशंस हैं, ये पीसफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड कन्फ्लिक्ट वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए जो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करता है या एक साथ काम करता है, एक साथ जुड़ता है, तो उसके बीच के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण भी हो सकते हैं एंड शांतिपूर्ण भी हो सकते हैं। एंड देखिए स्टूडेंट्स, यही जो टर्म है, यही जो डेफिनेशन है, यही जो इंटरेक्शंस है स्टेट का और अदर स्टेट्स के बीच का जो इंटरेक्शंस है, रिलेशंस है, यही प्राइमरी फोकस है IR का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये प्राइमरी फोकस है। बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, जो IR है वो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस बिटवीन कंट्रीज, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच रिलेशनशिप। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये कंट्रीज़ के बीच में जो इंटरेक्शंस है या फिर जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी है, उसका अध्ययन है। ठीक है, उनके बीच के जो रिलेशनशिप है, उनके क्या नेचर है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ये भी IR है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ठीक है, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसको हम कंडीशन की तरह भी देखते हैं एंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी भी देखते हैं। कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये फैक्ट बेस्ड है कि फैक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या फैक्ट है, द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ रिलेशंस, की जो रिलेशंस है वो एक्चुअली कैसे कंडक्ट करे जा रहे हैं एमंग नेशंस के बीच, थ्रू डिप्लोमेसी बेस्ड ऑन फॉरेन पॉलिसी। देखिए फॉरेन पॉलिसी की बेस्ड पर, कॉपरेशन के बेस्ड पर, कन्फ्लिक्ट के बेसिस पर, वार के बेसिस पर, इन सभी के बेसिस पर हम संबंध रखते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, अदर नेशंस के साथ। ठीक है, वहीं अगर हम फील्ड ऑफ स्टडी की बात करें तो इसमें क्या होता है, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन नेशंस एक्ट, की जो नेशंस हैं वो किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह उनका बिहेवियर है इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम के अंदर, ये है फील्ड ऑफ स्टडी। International relations and politics are generally understood as a set of actions, reactions, and interactions between sovereign states through the medium of their foreign policies। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, उसको जनरली हम समझते आए हैं एक सेट ऑफ एक्शंस की, ये सेट है एक्शंस का, रिएक्शंस का, इंटरैक्शंस का, सोवरन स्टेट के बीच का। ठीक है, जिसके थ्रू जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो ली जाती हैं, कंडक्ट करी जाती हैं एंड सो ऑन। देखिए स्टूडेंट्स, जो IR है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसको हम स्टडी ऑफ द ग्लोबल स्टेट सिस्टम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये तो बात हुई सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशंस की, बेसिक मीनिंग की IR की। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ जो IR है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी आए हैं, उसकी जो डेफिनेशंस है वो बहुत ज़्यादा व्यापक भी हुई है, वाइडर भी हुई है। ठीक है, सो
वाइडर डेफिनेशन एंड अ कम्प्रीहेंसिव स्कोप ऑफ डिसिप्लिन ऑफ आईआर। ठीक है, देखिए अब जो आईआर है उसका डेफिनेशन यहाँ तक सीमित नहीं है कि किस प्रकार जो स्टेट है वो अदर स्टेट्स के साथ, अदर नेशंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशंस रखते हैं, किस प्रकार वो काम करते हैं, उनके बीच में जो ये इंटरेक्शंस है, जो रिलेशंस है, ये तनावपूर्ण है या शांतिपूर्ण है। अब सिर्फ यहाँ तक व्यापक नहीं है, जो स्कोप है आईआर का वो अब और ज़्यादा व्यापक हो गया है। ठीक है, जिसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स भी शामिल हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी भी, जो सिक्योरिटी है वो भी शामिल है, ग्लोबलाइजेशन भी शामिल है, टेररिज्म जैसा मुद्दा भी शामिल है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का भी मुद्दा शामिल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का भी, एरिया स्टडीज़ भी, वार एंड पीस। सो दीज आर द सम इश्यूज विच आर इंक्लूड आईआर। ठीक है, ये जो हैं, ये जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स हों, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो, ग्लोबलाइजेशन हो, टेररिज्म का मुद्दा हो, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का मुद्दा हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो जैसे ईयू, यूरोपियन यूनियन, या फिर यूनाइटेड किंगडम, जो या फिर आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन। ठीक है, या फिर जो आईसीटी रेवोल्यूशन हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, वो भी एक वाइडर मुद्दा है। ठीक है, वाइडर डेफिनेशन है में शामिल है। ठीक है, आईआर की। सो स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ दीज इश्यूज गो बियॉन्ड द स्फीयर ऑफ रिलेशंस अमंग स्टेट्स। स्टूडेंट्स देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आईआर है, उसमें पूर्ण तरह अराजकता है। ठीक है, देखिए स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर खुद की सोवरेनिटी है, एक्सटर्नल इंटरनल, उन्हें जो क्या कहते हैं अपने जो डिसीजन मेकिंग है एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो प्रोसेस है वो रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई स्टेट अदर स्टेट्स के साथ जुड़कर कुछ काम करता है या फिर रिलेशंस रखता है तो उन दोनों के बीच में क्या है, अराजकता है। ठीक है, कोई तीसरा नहीं है जो उनसे कहे कि हाँ तुम इस काम को करो, तुम इस काम को नहीं करो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर क्या है, अराजकता है। अब देखिए इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम की अगर हम बात करें, सो द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ह्यूमन काइंड इनटू सोवरेन स्टेट्स। देखिए जैसे कि प्लेमर एंड परकिंस ने भी कहा है कि इट इज़ द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, की एक पैटर्न है पॉलिटिकल लाइफ का। ठीक है, इन विच पीपल आर सेपरेटली ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोवरेन स्टेट, जिसके अंदर जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो सेपरेटली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक सोवरेन स्टेट के अंदर, डैट मस्ट मैनेज टू गेट अलॉन्ग टुगेदर इन एन एनारिक वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, जो अराजकता का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर वो एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। ठीक है, ये है इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम। वहीं स्टेट जो आईआर है इसके अंदर हम स्टडी ऑफ इवेंट्स भी करते हैं, फिनोमिना भी करते हैं, इश्यूज भी, ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रक्चर्स, कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशंस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन स्टेट। देखिए जो आईआर है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, इसके अंदर हम बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट जो भी काम होते हैं, ठीक है, या कोई भी फिनोमिना घटता है, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी कन्फ्लिक्ट है या कॉपरेशन जैसा कुछ मुद्दा है, ठीक है, ये सभी जो हैं ये आईआर के दायरे में आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, स्टडी ऑफ ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड वार, पीस एंड कॉपरेशन, ग्लोबल ट्रेड एंड बिजनेस, माइग्रेशन, रिफ्यूजी, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी क्राइसिस, हंगर एंड पॉवर्टी एंड सो ऑन। देखिए ये सभी जो हैं ये सभी एग्जाम्पल हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के। स्टूडेंट्स अगर हम इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करें तो देखिए हंस मॉर्गेंथु, ठीक है, ये जो हैं मॉर्गेंथु जो हैं हंस मॉर्गेंथु, ये फादर ऑफ रियलिज्म भी हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो आईआर है वो स्ट्रगल फॉर पावर है एमंग स्टेट इन इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, ये कहते हैं कि आईआर जो है वो कुछ नहीं है, केवल स्ट्रगल है पावर कैप्चर के लिए। ठीक है, इनके बारे में हम जब थ्योरेटिकल पार्ट जो है आईआर का उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रियलिज्म को भी डिस्कस करेंगे, उसमें हम और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे हंस मॉर्गेंथु के बारे में। एंड प्लेमर एंड परकिंस का कहना है कि आईआर इंक्लूड्स मैनी अदर थिंग्स
beyond interrelationship between states, international organizations, and groups. Despite keeping nation state in its center, IR also accommodate various other relationships at upper and lower levels of nation states. वहीं अगर हम हॉफमैन की बात करें, वो ये कहते हैं कि आई आर इज कंसर्न्ड विद दोज एलिमेंट्स एंड इवेंट्स विच अफेक्ट फॉरेन पॉलिसीज एंड पावर्स ऑफ दोज फंडामेंटल पॉलिटिकल यूनिट्स इन विच द वर्ल्ड डिवाइडेड। तो देखिए, ये डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू, डिफरेंट फिलोसफर्स के थ्रू, ये उनके पर्सपेक्टिव्स के अनुसार है, ठीक है। वहीं अगर हम राइट की बात करें, वो कहते हैं कि आई आर नॉट ओनली ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स बट ऑल्सो स्टडी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रुप लाइक नेशंस, स्टेट्स, पीपल, अलायंसेज, रीजन्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एट्सेट्रा। सो ये कुछ मेन डेफिनेशंस हैं जिनको आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। वहीं देखिए, ये भी है कि जो आईआर का जो फील्ड है उसके अंदर इन्वॉल्व ये भी है कि जो मैटर्स हैं कन्फ्लिक्ट के, ठीक है, वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, कैसे जो पार्टीज़ हैं वो कन्फ्लिक्ट में बिहेव करती हैं, ठीक है, कन्फ्लिक्ट बिहेव करती हैं, द अटेम्प्ट टू डील विद इट एंड हाउ दीज कन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व, और कैसे ये जो कन्फ्लिक्ट हैं ये रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, ये भी आईआर के अंदर ही शामिल है। स्टूडेंट्स, आइए अगर हम बात करें इसके 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की, कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है इसके क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या 3 पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो देखिए, 1930 एंड 1940 की बात करें तो आईआर में फोकस करा जाता था पॉलिटिक्स के ऊपर एंड पावर एंड सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। जो स्टेट्स थे वो पॉलिटिक्स पर फोकस करते थे, ठीक है, अपनी पावर एंड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करते थे, ठीक है। वहीं क्योंकि जो आईआर है, ठीक है, जो उसका दायरा है, ठीक है, उसमें क्वाइजी अनारिकल है, ठीक है, अनारिकल यानी कि अराजकता है, ठीक है, और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम एंड द रिजल्टेंट कंसर्न ऑफ स्टेट विद नेशनल सिक्योरिटी। स्टेट सेंट्रिक माना जाता रहा 1930 से लेके 1940 तक, ठीक है। ये जो पर्सपेक्टिव है, ये पहला पर्सपेक्टिव है आईआर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का। इसके अंदर देखिए क्या हुआ, जो स्टेट्स थे, ठीक है, उनमें पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया, ठीक है, पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया एंड वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी पर भी फोकस करा गया। देखिए, जो पावर की बात होती है यहाँ मिलिट्री पावर को फोकस करा जाता है, ठीक है, और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा एंड जो मिलिट्री पावर थी, जो सैन्य सुरक्षा थी, सैन्य जो शक्ति थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा केंद्रित है ये जो पर्सपेक्टिव है 1930 से लेकर 1940 तक। वहीं स्टूडेंट्स, सेकंड जो पर्सपेक्टिव है वो है 1960 से लेके 1970 तक, ठीक है, जो इमर्ज हुआ सेकंड पर्सपेक्टिव के थ्रू, ठीक है, इसको हम सेकंड पर्सपेक्टिव मानते हैं, जिसमें जो पॉलिटिक्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड ट्रांसनेशनल रिलेशंस उभर कर सामने आए, इमर्ज होकर आए, ठीक है। इस पर जो फोकस रखा गया पॉलिटिक्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस यानी कि अंतर्निर्भरता पर ज़्यादा फोकस करा गया, जो ट्रांसनेशनल रिलेशंस थे उन पर ज़्यादा फोकस करा गया। इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जिससे कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो उभर कर सामने आए। ट्रांसनेशनल जैसे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हो गई, TMNCs हो गई, ठीक है, ये सामने उभर कर आने स्टार्ट हुई इस पर्सपेक्टिव के अंदर। इसमें क्या हुआ, जो स्टेट थे वो सिग्निफिकेंट थे, बट ट्रांसफॉर्मेशन विद सुप्रानेशनल एक्टर्स लाइक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ट्रांसनेशनल एक्टर्स लाइक MNCs। देखिए, इसके अंदर जो 1960 से लेकर 1970 का जो पर्सपेक्टिव रहा है, इसके अंदर स्टेट तो सिग्निफिकेंट रहा, बट ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ सुप्रानेशनल एक्टर्स के साथ, जैसे कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हो गई, ट्रांसनेशनल एक्टर्स हो गए जैसे MNCs, जो कि आपकी कंट्रीज़ में आकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं एंड सो ऑन। वहीं स्टूडेंट्स, जब ये सेकंड पर्सपेक्टिव शुरू हुआ तो उसी के साथ बगल में एक और पर्सपेक्टिव उभर कर सामने आया, ठीक है, अराउंड सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम में ही थर्ड वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डिपेंडेंस एंड डोमिनियंस। ये जो थर्ड जो पर्सपेक्टिव था, ठीक है, ये फोकस था पॉलिटिक्स ऑफ डिपेंडेंस एंड डोमिनेंस पर, ठीक है।
इसमें क्या था, जो भी कंट्रीज़ जो थे वो डीकोलोनाइज्ड हुए थे, ठीक है, एसोसिएटेड थे प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर, तो उनके डेवलपमेंट के लिए स्टेट को 1950 1916 के अंदर 60 के अंदर जो भी कंट्रीज़ डीकोलोनाइज्ड हुए उनको जो अपनी जो इकोनॉमिक एंड जो सोशल डेवलपमेंट्स थे वो करने थे, जिससे कि IMF, वर्ल्ड बैंक आदि की स्थापना हुई, ठीक है, जिससे कि वो जो कंट्रीज़ जो डीकोलोनाइज्ड हुए हैं वो अपनी इकोनॉमिक एंड सोशल जो डेवलपमेंट्स हैं वो कर सकें। State still acts as a focal point, but in structural relationship to dominant economic and political interest, struggle within central periphery structure. So students, these are the some three different perspectives of world politics or IR. एंड देन स्टूडेंट्स फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ एनालिसिस कि क्या डिफरेंट लेवल्स हैं IR को स्टडी करने के, ठीक है। ये जो लेवल ऑफ एनालिसिस हैं ये केनेथ वॉल्ट्ज के थ्रू सजेस्ट किए गए थे, ठीक है। सो IR जनरली डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस। सबसे पहला है इंडिविजुअल लेवल, देन स्टेट, देन सिस्टम, या फिर आप ग्लोबल सिस्टम भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम भी कह सकते हैं। सो देखिए जो वॉल्ट्ज थे, ठीक है, उनका ये ओपिनियन था, ये मानना था कि जो फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस जो है वो इंडिविजुअल लेवल होगा, ठीक है, इन विच वॉल्ट्ज सजेस्ट दैट कन्फ्लिक्ट मेनली अकर ड्यू टू पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन नेचर। उनका मानना था कि जो कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, जो तनाव होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो उनका पैटर्न है वो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। ह्यूमन नेचर के बेसिस पर ही कन्फ्लिक्ट जो हैं वो उभर कर आते हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट जो हैं अदर स्टेट्स के साथ होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर उनका मानना था कि ये फर्स्ट इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस में शामिल है, ठीक है। और ड्यू टू द कैरेक्टर ऑफ पार्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर, या फिर पॉलिटिकल लीडर का जो पार्टिकुलर जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो पार्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर का जो कैरेक्टर है उसको भी इंडिविजुअल लेवल के अंदर शामिल किया गया, ठीक है, कि किस प्रकार जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं, कैसे डिसीजन प्रोसेस होती है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन क्या है, इन सभी को इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर शामिल किया गया। इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस फोकस ऑन ह्यूमन नेचर। These individuals make decisions related to foreign policy and other political relations in state system that determine the behavior of other state in global system. Individual level of analysis view the political leaders of nation as being the main source of influence for foreign policy directives. So this is the individual level of analysis. देखिए आप सपोज कीजिए जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल का किस प्रकार योगदान रहा, ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे किस प्रकार हुआ, देन स्टेट लेवल पे क्या हुआ, देन जो इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल सिस्टम के बेसिस पर क्या हुआ, ठीक है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमें उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर हम उसको एनालाइज करेंगे, देन उसमें जो वो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट लेवल पर किस प्रकार काम करता है उसको हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, देन ग्लोबल लेवल पर किस प्रकार काम करता है हम फिर उसको एनालाइज करेंगे, डिस्कस करते हैं। सो इस प्रकार जो केनेथ वॉल्ट्ज थे उन्होंने सजेस्ट किए 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस इन IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट है स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस। इसके अंदर क्या है, द सेकेंड लेवल ऑफ IR और इमेज एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ स्टेट। इसमें हम स्टेट के बिहेवियर को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। इन द सेकेंड लेवल वॉल्ट्ज रिगार्ड द व्यू दैट प्रॉपर्टी ऑफ द नेशंस इज सिग्निफिकेंट इन इन्फ्लुएंसिंग इट्स डायरेक्टिव एंड पॉलिसीज़, कि कैसे जो नेशन की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है डायरेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ को, ठीक है। दीज आर इंक्लूसिव ऑफ इट्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट्स इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मोड ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव टास्क। देखिए स्टेट लेवल में मेनली जो हम फोकस करते हैं वो करते हैं कि किस प्रकार जो स्टेट है वो इंटरेक्ट करते हैं अदर स्टेट के साथ, ठीक है, कैसे रिएक्ट करते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर। सो ये है स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस।
वहीं अगर हम इसके थर्ड लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करें, जो कि है सिस्टम लेवल या फिर आप इंटरनेशनल सिस्टम लेवल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो फोकस करते हैं कि हाउ ग्लोबल सिस्टम अफेक्ट स्टेट, कि जो ग्लोबल सिस्टम है, जो ग्लोबल लेवल है, वो कैसे अफेक्ट करता है स्टेट्स को, इकोनॉमिक सिस्टम को एंड सोसाइटीज़ को। ठीक है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर है, ग्लोबलाइजेशन है। बैलेंस ऑफ पावर स्टूडेंट्स मेनली क्या है, जैसे दो स्टेट्स हैं, ठीक है, नहीं जैसे सपोज कीजिए 5 स्टेट हैं, ठीक है, उनको हम बैलेंस ऑफ पावर के तहत एक ग्रुप्स में बांटते हैं। ठीक है, एक ग्रुप में तो 3 स्टेट्स हैं एंड एक ग्रुप में 2 स्टेट्स हैं। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पावर कब कहेंगे, अगर देखिए उन तीनों ही स्टेट्स की जो पावर है वो उन दो जो स्टेट जो अलग ग्रुप में है उनके बराबर है, तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ पावर है। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन से आप भली भांति अवगत होंगे कि ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा क्या है। ठीक है, सो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ सिंगल स्टेट प्रॉब्लम लाइक टेररिज्म, की टेररिज्म जैसे मुद्दे के साथ जो अदर स्टेट है वो किस तरह बिहेव करता है, ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है, ये भी एक इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आता है, एक ग्लोबल सिस्टम के अंदर आता है। So it is the system level analysis. Take notice of the global level system, mainly how the global pattern influence the attitude of state, कि किस प्रकार जो ग्लोबल पैटर्न है वो इन्फ्लुएंस करता है स्टेट्स के एटीट्यूड को। ठीक है, ये है सिस्टम लेवल ऑफ एनालिसिस। सो इस रिवाइज्ड सेशन के अंदर इतना ही। आने वाली रिवाइज सेशन के अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री एंड इमरजेंस ऑफ आईआर। ठीक है, साथ ही वेस्टफेलियन सिस्टम, प्री वेस्टफेलियन सिस्टम, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे आने वाले रिवाइज्ड सेशन के अंदर। अगर आपको ये रिवाइज्ड सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले कॉन्सेप्ट्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।